देखिए प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10 का द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर फर्स्ट सप्लीमेंट्री का पहले चैप्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, तो अब हम देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब शेयर के साथ साथ आपको लाइक भी करनी है, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोग मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं और मैं आगे भी वीडियो बनाना जारी रखूं। तो जैसा कि हम लोग अब तक प्रोज में 2 चैप्टर, पोइट्री में 2 चैप्टर देख चुके हैं। ये सप्लीमेंट्री का है। सप्लीमेंट्री में ये पहला चैप्टर है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कह रहा है कि हाउ वाज बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड द टिक्की। कह रहा है कि डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था, व्यवहार कैसा था टिक्की की ओर। टिक्की के पर डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था। कह रहा है डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। डॉक्टर हैरियट ने कुत्ते के साथ ट्रीट व्यवहार किया या उपचार किया। कह जो डॉग ट्रिक्की था उसके साथ व्यवहार किया कैसे भाई। कह रहा विथ लव एंड कंपैशन, स्नेह और दया के साथ। कह रहा ही कट डाउन ट्रिक्कीज फूड। उन्होंने ट्रिक्की को भोजन देना कम कर दिए। एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज देते थे अर्थात व्यायाम कराते थे। ही गेव हिम नो मेडिसिन। उन्होंने उसे कोई मेडिसिन दवा नहीं दी। ही स्पेशली ट्रीटमेंट मेड। कह रहा इस स्पेशल उपचार से ने मेड ट्रिक्की वेल, ट्रिक्की को अच्छा बना दिया या ट्रिक्की के स्वास्थ्य को सुधार दिया। तो आइए प्यारे बच्चों दूसरा देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज रीजन, क्या कारण था बिहाइंड, इसके पीछे मिसेस पम्फ्री कंसर्न अबाउट ट्रिक्की, कि मिसेस पम्फ्री ने ट्रिक्की के बारे में क्या किया, बात विचार किया या कंसर्न चिंतित थी या चिंतित थी। कह रहा है कि ट्रिक्की वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग। ट्रिक्की कोई भी चीज़ खा नहीं रहा था। कह रहा है कि पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। कह रहा है कि हिज बिहेवियर वाज टोटली चेंज। कह रहा है उसका जो व्यवहार था पूरी तरह से बदल गया था। ही हैड रिफ्यूज, वह मना कर देता था ऑल हिज फेवरेट डिशेज, अपने पसंदीदा भोजन को। एंड टर्न टू मच लेजी, और अत्यधिक आलसी हो गया था। ऑल दिस थिंग, ये सभी वस्तुएं मेड हर वर्ल्ड, उनकी चिंता थी। यानी यही सबसे बड़ी उनकी क्या थी, चिंता थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अब कह रहा है कि इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, द हाउस होल्ड, घर के कुत्तों को कुत्ते फाउंड पाते हैं ट्रिक्की बोरिंग, ट्रिक्की को बोरिंग। उबाऊ, वाई, क्यों। अर्थात प्रारंभ में घर के कुत्तों को ट्रिक्की बोरिंग क्यों लगा। कह रहा है कि इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, द हाउस होल्ड डॉग फाउंड ट्रिक्की वाज बोरिंग। कह रहा है कि घर के कुत्तों ने पाया कि ट्रिक्की क्या है, बोरिंग है, उबाऊ है। बिकॉज क्योंकि ट्रिक्की लैड मोशनलेस, क्योंकि ट्रिक्की पड़ा रहता था मोशनलेस, गतिविहीन अवस्था में, ऑन द कारपेट, चटाई पर। द अदर डॉग्स स्निप्ड हिम, और अन्य कुत्ते उसे क्या करते हैं, सूंघते हैं। एंड फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए। एंड देन, और तब डिसाइडेड, निश्चय करते हैं दैट की ही वाज अनइंटरेस्टिंग थिंग्स, कि यह अरुचिकर वस्तु है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आइए चौथा देखते हैं। कह रहा है कि वाई वाज मिसेस पम्फ्री रिंग हर हैंड। कह रहा है कि मिसेस पम्फ्री अपने हाथों को क्यों रगड़ती हैं अर्थात मलती हैं। यह कह सकते हो कि अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं। कह रहा है कि वेन डॉक्टर गेव हिम एडवाइस, जब डॉक्टर ने एडवाइस सलाह दिया टू कट डाउन ट्रिक्की फूड, ट्रिक्की के भोजन को कम कर दिया ज़्यादा। सी कह रहा ही डिड नॉट नीड
शी डिड नॉट नीड, कह रहा है कि उसे आवश्यकता नहीं थी ही एडवाइस, सलाह की, उनके सलाह की, सी थॉट, वह विचार की, ट्रिकी वाजिब, ट्रिकी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए वो क्या करती हैं, अपने हाथों को मलती हैं। कह रहा है कि फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सेप्टिंग अ कॉल, कह रहा है कि वह, अब देखिए आगे, कह रहा है कि फ्रॉम वेयर ना, कह रहा है कि फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग अ कॉल, कह रहा है कि वह किसके कॉल का इंतजार कर रही थी, यानी वह कॉल कहाँ से आने वाला था। कह रहा है सी वाज एक्सपेक्टिंग, उसे संभावित कॉल, सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल, उन्हें एक संभावित कॉल का इंतजार था। फ्रॉम द सर्जरी, चिकित्सालय से, कह रहा है कि हाउस, चिकित्सालय से, सर्जरी हाउस में चिकित्सालय के घर से या चिकित्सक के घर से, और डॉक्टर मिसेस हेरियट या तो मिस्टर हेरियट, या कह सकते हैं कि सी वाज एक्सेप्टिंग कॉल फ्रॉम डॉक्टर मिस्टर हेरियट, कह रहा है उन्हें डॉक्टर मिस्टर हेरियट के कॉल का इंतजार था। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का केवल एकमात्र रास्ता क्या था। कह रहा है कि द ओनली वे टू सेव, कह रहा है कि केवल एक रास्ता था उसे बचाने का, ट्रिकी को, कह रहा वाज टू कंट्रोल ट्रिकी डाइट, तो सबसे उसमें क्या था भाई, ट्रिकी के डाइट को, भोजन को कंट्रोल करना था। कह रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार नो मेडिसिन, डॉक्टर के अनुसार नो मेडिसिन वाज रिक्वायर्ड, किसी दवा की आवश्यकता नहीं थी, टू ट्रीट, उपचार के लिए, ट्रिकी के। ओनली कंट्रोल डाइट, केवल कंट्रोल कर दिया जाए, नियंत्रित कर दिया जाए डाइट, उसके भोजन को, एंड एक्सरसाइज कुड, और एक्सरसाइज, कह रहा है केवल कंट्रोल डाइट और एक्सरसाइज, व्यायाम, कुड सेव ट्रिकी को बचा सकता था। सातवां कह रहा है कि व्हाट वाज द रियल डिसीज, कह रहा है कि रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, कह रहा है कि वास्तविक बीमारी क्या थी जिसे ट्रिकी क्या कर रहा था, कष्ट सहन कर रहा था। क्या ट्रिकी एक्चुअली, वास्तविक रूप से ट्रिकी हैड नो एनी फिजिकल डिसीज, ट्रिकी किसी कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग, वह उसे उल्टियाँ हो रही थी, प्रॉब्लम, कह रहा है कि उसे उल्टियों की समस्या थी, बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, इसका कारण क्या था, ओवर फीडिंग, जो उल्टी की समस्या उसको थी भाई, ओवर फीडिंग मतलब कि अत्यधिक भोजन करना। सी वाज लेजी, वह आलसी था, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह उसे कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं दिया जाता था। अगला है प्यारे बच्चों, आठवां की बात करते हैं हम लोग। आठवां कह रहा है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी का रिएक्शन कहा था, वेन, जब, हिज मिस्ट्रेस वेन टू रिसीव हिम, जब उसकी मालकिन उसे लेने पहुंची। कह रहा है कि वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टूक ऑफ फ्रॉम द हैरियट, मिस्टर हैरियट, और वह मिस्टर हैरियट के गोद से, भुजाओं से क्या हुआ, टूक ऑफ हो गया, मतलब नीचे कूद गया। कह रहा ही टूक द ट्रिमेंडस लेप, उसने एक विशाल का उछाल लगाई। ही सेल्ड इनटू मिस्टर पम्परी लेप, और मिस्टर पम्परी के गोद में जा पहुंचा। कह रहा है कि ही स्वर्ण ओवर हर, वह उनके, और उसके बाद कह रहा है कि ही लिक्ड हर फेस एंड बाल, वह उसके चेहरे को चाटने लगा और भूखने लगा। कह रहा आई थिंक, मैं विचार करता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, और क्योर, एक इलाज फॉर यू, तुम्हारे लिए। व्हाट वाज द क्योर, वह इलाज क्या था। कह रहा इट वाज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकी डाइट, कह रहा है कि यह इलाज था कि ट्रिकी के डाइट को कंट्रोल किया जाए। कह रहा ही डिड नॉट गिव एनी फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिया जाए, टू ट्रिकी को, फॉर 2 days, 2 दिनों तक। कह रहा है कि ही गेव हिम नो मेडिसिन, उसे कोई दवा भी नहीं दिया गया। एंड मेड हिम डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, बल्कि क्या किया गया, इसके अतिरिक्त उसे अत्यधिक मात्रा में एक्सरसाइज, व्यायाम दिया जाता था। अगला कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ड कन्वेंसनिंग ऑन ट्रिकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्परी, कह रहा है कि ये कन्वेंसनिंग जो शब्द था, इसका ट्रिकी के मिसेज मालकिन पर
इसका क्या प्रभाव पड़ता था। कह है कि वर्ड काउंसलिंग मेड एक्टिव मिसेस पंपरी। कह काउंसलिंग शब्द जो था मिसेस पंपरी को क्या कर रहा था, एक्टिव कर, सक्रिय कर देता था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, वह भेजना प्रारंभ कर दी फ्रेश एग, ताजे अंडे, 2 डजन, 2 डजन एट अ टाइम, एक समय में, टू बिल्ड अप ट्रिक्की स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिक्की का शक्ति बन सके। द बॉटल ऑफ वाइन, और उसके बाद क्या करती थी भाई, बॉटल ऑफ वाइन, सूरा की बोतलें भी बेचती थी, टू इनरिच, वृद्धि करने के लिए ट्रिक्की के ब्लड को, एंड ब्रांडी टू मेक ट्रिक्की कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रांडी की बोतलें भी ट्रिक्की के शरीर को बनाने के लिए वह ब्रांडी की बोतलें भी भेजना क्या की, प्रारंभ कर दी। कराया कि वेन ट्रिक्की मिस्ट्रेस, जब ट्रिक्की की मालकिन हियर सुनती हैं दैट की ही नीड आवश्यकता है और ट्रीटमेंट का उपचार की, व्हाट वाज हर रिएक्शन, उनका रिएक्शन क्या था। कि हेयरिंग दिस फ्रॉम, कराया कि यह सुनकर, फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर से, डॉक्टर माउथ, डॉक्टर के मुंह से, सी ऑलमोस्ट सुन, वह अत्यधिक क्षुब्ध हो गई। सी वाज श्योर, उन्हें निश्चित था दैट की ट्रिक्की वुड पॉइंट, ट्रिक्की तड़पेगा, एंड डाइन, मर जाएगा, इफ यदि ही डिड नॉट सी, वो नहीं देखेगा हर उन्हें एवरीडे, प्रत्येक दिन। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर था द ट्रिप ऑफ सर्जरी का। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। इस तरह ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे द थीव्स ऑफ स्टोरी। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक श्योर कीजिए।